एस्ट्रोलॉजी में अभी ज्योतिषी उपचार या रेमेडियल एस्ट्रोलॉजी के बारे में डिस्कशन चल रहा है। तो पिछले लेक्चर्स में आपको रेमेडियल एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारे ग्रहों के बारे में बताया। तो इसमें आपको ये बताया कि ये जनरली ग्रह दो प्रकार के कुंडली में होते हैं। एक तो ग्रह शुभ हो, योग कारक हो और वेल प्लेस्ड हो। वेल प्लेस्ड का मतलब है कि केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, 1 4 7 10 1 5 9 त्रिकोण में हो, या अपनी मित्र राशि में हो, स्वराशि वरा में हो, लेकिन किसी वजह से वो कमज़ोर हो गया। वो वीक कैसे होगा? या तो उसकी डिग्री कम हो जाए या सूर्य के साथ बैठ के अस्त हो जाए, तो फिर वो वीक हो गया। यानी शुभ होते हुए भी फिर उतना अच्छा फल नहीं दे पाएगा जितना कि उसको देना चाहिए, क्योंकि वो कमज़ोर है। तो उसको शक्ति देने के लिए और ज़्यादा स्ट्रेंथ देने के लिए फिर रेमेडी दी जाती है, वही रेमेडियल एस्ट्रोलॉजी है। तो उस शुभ और योग कारक ग्रह जो वीक हो गया उसको और स्ट्रेंथ देने के लिए रत्न धारण करते हैं। और रत्न के अलावा उस ग्रह की उपासना, उसका मंत्र का जाप करें। उससे रिलेटेड जो दिन है उस ग्रह का, उस दिन व्रत रखिए। इस तरह से ये इसकी रेमेडी है। दूसरे तरह के जो ग्रह हो सकते हैं वो कुंडली में अशुभ है, मारक है, दोषपूर्ण है और वो बैडली प्लेस्ड है, यानी 3 6 8 12 हाउस में बैठा है, अपनी नीच राशि में बैठा है। तो ऐसा ग्रह जो है फिर जब उसकी दशा अंतर्दशा आएगी तो खराब फल देगा। और फिर वो उसके दोष को कम करने के लिए क्या रेमेडी है? उसके लिए रेमेडी ये है कि आप फिर उससे रिलेटेड चीज़ों का दान करें। उसका दान करना पड़ेगा और साथ में उपासना, ग्रह का मंत्र और उस ग्रह का जो दिन है उस दिन आप व्रत रखें। तो इस तरह से अगर शुभ योग कारक और अच्छी प्लेसमेंट वाला लेकिन कमज़ोर है तो उसके लिए आपने रत्न पहना लेकिन दान नहीं किया। और अशुभ और मारक या गलत प्लेसमेंट वाला है उसके लिए दान करना है, उसके लिए रत्न नहीं पहनना है। और ये जो उपासना, मंत्र और व्रत, ये दोनों कंडीशंस में लागू होता है। तो ग्रह से रिलेटेड उपासना है, मंत्र है, ये का जाप है या व्रत रखना, ये आप दोनों कंडीशन में रख सकते हैं। ये चीज़ आपको बताई। अब जो पराशर ऋषि से लोगों ने पूछा, उनके शिष्यों ने पूछा कि बराबर ये ग्रहों की जो दशा आती रहती है, तो दशा का पीरियड तो लंबा होता है, जनरली कई वर्ष में होता है। दशा के अंडर में अंतर्दशा बराबर चलती रहती है किसी ग्रह की। अंतर्दशा के अंडर में प्रत्यंतर दशा आएगी, प्रत्यंतर दशा के अंडर में सूक्ष्म दशा और सूक्ष्म दशा के अंडर में प्राण दशा होगी, राइट। तो इस तरह से ये 5 तरह की दशाएं जो हैं बराबर चलती रहती हैं। तो दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा और प्राण दशा, ये बराबर ग्रहों की चलती रहती है, जिसमें कि ऑलमोस्ट सारे ग्रह इन्वॉल्व होते रहते हैं और बहुत जल्दी जल्दी ये आते जाते हैं। इनकी साइकिल चलती रहती है और ये एक के बाद एक ग्रह जो है वो दशा का पीरियड सबसे ज़्यादा, फिर अंतर्दशा, फिर उससे कम प्रत्यंतर दशा, उससे कम सूक्ष्म दशा, उससे कम प्राण दशा, ये जो है ये चलती रहती है। इसमें सारे ग्रह इन्वॉल्व होते रहते हैं। तो इस चीज़ के लिए क्या सोल्यूशन है कि जिसमें सारे ग्रह जो हैं वो इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो हम इसके लिए क्या करें? तो इसके लिए पराशर ऋषि के जो पुत्र हैं तो उन्होंने वेद व्यास जी ने कहा कि एक इसके लिए नवग्रह स्तोत्र हम बताते हैं आपको। नवग्रह स्तोत्र एक मंत्र है जिसमें कि सभी 9 ग्रहों की आराधना की गई है, सभी 9 ग्रहों की स्तुति की गई है, उनकी आराधना की गई है, राइट। तो इस नवग्रह स्तोत्र को उन्होंने कहा कि अगर रोज़ व्यक्ति इसको पढ़े एक बार, तो इससे क्या होगा कि जो सभी 9 ग्रहों से रिलेटेड जो व्यक्ति को, अगर कोई ग्रह दोषपूर्ण है या शुभ होते हुए भी कमज़ोर है या अशुभ है, तो उससे जो व्यक्ति को के जीवन में जो ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, विघ्न बाधाएँ आ रही हैं या दुख है, कष्ट है, ये सब सारी चीज़ें दूर हो जाएंगी और व्यक्ति को सुख, शांति और एक मानसिक शांति मिलेगी, मान सम्मान मिलेगा, ऐश्वर्य मिलेगा और ये उसकी हेल्थ भी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। ये ऐसा वेद व्यास जी ने बताया और उन्होंने एक नवग्रह स्तोत्र बताया जिसमें 9 ग्रहों की स्तुति या आराधना की गई है। इसको आपको बताते हैं। तो इसको रोज़ उन्होंने कहा कि प्रतिदिन मॉर्निंग में स्नान के बाद इसको एक बार आप पढ़िए और बहुत ही जल्दी आप पढ़ सकते हैं। एक बार प्रैक्टिस में आ जाएगा तो ये बहुत जल्दी आप पढ़ सकते हैं इसको। अब ये हम बताते हैं आपको। इसके लिए यह है कि ब्रह्मा मुरारिस्त्र पुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतम बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतुः सर्वे ग्रहा शांति करा। इसको फिर से देखिए। इसमें सभी 9 ग्रहों की स्तुति की गई है। ब्रह्मा मुरारिस्त पुरांतकारी भानु यानी सूर्य, शशि यानी चंद्रमा, भूमि सुतम यानी मंगल, बुधश्च बुध, गुरुश्च गुरु, शुक्र शुक्र और शनि
शनि ग्रह राहु केतु यानी राहु और केतु सर्वे ग्रहा शांति करा, सारे ग्रह जो हैं ये हमारे जीवन में शांति लेकर आएँ। तो ब्रह्मा मुरारिस्त्र पुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतम बुधश गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रहा शांति करा, यानी ये 9 ग्रह स्तोत्र उन्होंने कहा कि अगर श्रद्धा और विश्वास के साथ अगर पढ़ा जाए तो सारे जो 9 ग्रहों के जो अरिष्ट फल हैं वो शांत हो जाएंगे और व्यक्ति को सुख और शांति की प्राप्ति होगी, ऐसा उन्होंने कहा। राइट, अब ये तो उन्होंने बताया। अब इसके बाद एक एक ग्रह की जो स्तुति की गई है, आराधना की गई, उसके बारे में आपको बताते हैं। तो पहला ग्रह है सूर्य। सूर्य के बारे में उन्होंने बताया कि जपा कुसुम संकाशम काश्यपेयम महाद्वितिम तमो अरिसर पापग्नम प्रणतो अस्मि दिवाकरम, यानी सूर्य देवता के लिए स्तुति किया है कि जपा कुसुम संकाशम काश्यपेयम महाद्वितिम तमो अरिसर पापग्नम प्रणतो अस्मि दिवाकरम, यानी जपा का मतलब है अड़हुल का जो फूल होता है लाल रंग का, तो जपा कुसुम यानी जपा का फूल, जपा या अड़हुल के का जो लाल रंग का फूल है उसकी तरह कांति वाले, और कश्यप ऋषि के पुत्र हैं ये सूर्य देवता। तो कश्यप ऋषि के पुत्र जो अंधकार के भी शत्रु हैं और सभी पापों को नष्ट करते हैं, ऐसे सूर्य भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। जपा कुसुम संकाशम काश्यपेयम महाद्युतिम तमोरिसर पापग्नम प्रणतो अस्मि दिवाकरम, ये सूर्य देवता की स्तुति किया। इसके बाद फिर चंद्रमा देवता के बारे में बताया कि दधिशंख तुषाराभम, दधिशंख तुषाराभम, दधिशंख तुषाराभम क्षीणोदान संभवम नमामि शशिनम सोमम शंभोर मुकुट भूषणम, यानी दही और शंख की तरह शांत और सफ़ेद दिखने वाले और जो समुद्र से उत्पन्न हुए हैं और शिव जी के मुकुट की जो शोभा बढ़ाते हैं, ऐसे चंद्र देवता को मैं प्रणाम करता हूँ। दधिशंख तुषाराभम क्षीणोदान संभवम नमामि शशिनम सोमम शंभोर मुकुट भूषणम। इस तरह से सूर्य चंद्रमा के बारे में स्तुति किया या आराधना किया। अब ये मंगल के बारे में बताया कि धरणी गर्भ संभूतम, धरणी गर्भ संभूतम, धरणी के गर्भ से उत्पन्न हुए यानी पृथ्वी से उत्पन्न हुए, धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम तम मंगलम प्रणमाम्यहम। राइट, धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम तम मंगलम प्रणमाम्यहम, यानी जो पृथ्वी के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं और हाथों में उनके शक्ति है, पूरा साहस पराक्रम से भरे हुए हैं और हमेशा कुमार अवस्था में ही दिखाई देते हैं, यानी हर समय यंग दिखते हैं, तो ऐसे मंगल देवता को मैं प्रणाम करता हूँ, ये बताया। इसके बाद फिर उन्होंने बुध देवता की आराधना किया है। तो प्रियंगुलिका श्यामम रूपेणा प्रतिमम बुधम, प्रियंगुलिका श्यामम रूपेणा प्रतिमम बुधम सौम्य सौम्य गुणे पेतम तम बुधम प्रणमाम्यहम। फिर से देखिए, प्रियंगुलिका श्यामम रूपेणा प्रतिमम बुधम सौम्य सौम्य गुणे पेतम तम बुधम प्रणमाम्यहम, यानी प्रियंगु की कली के समान, प्रियंगु की कली जो होती है वो श्याम वर्ण की सांवले रंग की होती है ऐसी, तो प्रियंगु की कली के समान श्याम वर्ण वाले और बहुत ही सुंदर और अट्रैक्टिव फिगर वाले पर्सनैलिटी वाले ऐसे बुध देवता को मैं प्रणाम करता हूँ। प्रियंगुलिका श्यामम, प्रियंगु की कली के समान श्याम वर्ण वाले, प्रियंगुलिका श्यामम रूपेणा प्रतिमम बुधम, जिनका रूप बहुत ही सुंदर है, अट्रैक्टिव है, रूपेणा प्रतिमम बुधम सौम्य सौम्य गुणे पेतम तम बुधम प्रणमाम्यहम। इसके बाद बृहस्पति जी की आराधना किया उन्होंने कि देवानाम च ऋषिणाम च गुरुन कांचन सनिधम बुद्धिभूतम तिलोकेशम तम नमामि बृहस्पतिम, देवानाम च ऋषिणाम च गुरुन कांचन सन्निधम बुद्धिभूतम त्रिलोकेशम तम नमामि बृहस्पतिम, यानी जो ऋषियों और देवताओं के भी गुरु हैं, ऋषियों और देवताओं के राजगुरु हैं, देवताओं के गुरु हैं, तो और इसके अलावा बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण हैं, उनके भंडार हैं बुद्धि और ज्ञान के, तो ऐसे बृहस्पति देवता को मैं प्रणाम करता हूँ। देवानाम च ऋषिनाम च गुरुं कांचन सनिधम बुद्धिभूतम त्रिलोकेशम तम नमामि बृहस्पतिम। इसके बाद शुक्र देवता को उन्होंने आराधना किया है। हिमकुंद मृणालाभम, हिमकुंद मृणालाभम दैत्यानाम परमम गुरुम सर्वशास्त्र प्रवक्तारम तम भार्गमम प्रणमाम्यहम, यानी तुषार यानी बर्फ, तुषार बर्फ और कुंद के समान आभा वाले दैत्यों के गुरु हैं शुक्राचार्य, तो यह शुक्र देवता
तो दैत्यों के गुरु और सभी शास्त्र को जानने वाले ऐसे शुक्र देवता को मैं प्रणाम करता हूँ। हिमकुंद मृणालाभम दैत्यानाम परमम गुरुम सर्वशास्त्र प्रवक्तारम तम भार्गमम प्रणमाम्यहम। राइट। इसके बाद ये शनि देवता की आराधना किया है कि नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्वरम। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्वरम, यानी नीली आभा वाले और सूर्य के पुत्र हैं शनि, तो सूर्य के पुत्र और यमराज के बड़े भाई हैं और छाया के पुत्र हैं, सूर्य और छाया से उत्पन्न हुए हैं। छाया के पुत्र शनि देवता को मैं प्रणाम करता हूँ। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्वरम। इसके बाद फिर उन्होंने राहु देवता की आराधना किया है। अर्धकायम, यानी जिनका शरीर आधा है, अर्धकायम महावीर्यम, बहुत बड़े वीर हैं वो। अर्धकायम महावीर्यम चंद्रादित्य विमर्दनम, चंद्रमा और सूर्य को भी परेशान करने वाले, त्रस्त करने वाले। अर्धकायम महावीर्यम चंद्रादित्य विमर्दनम, सिंह का गर्भ, सिंह का के गर्भ से उत्पन्न हुए, सिंह का गर्भ संभूतम तम राहुण प्रणमाम्यहम। अर्धकायम महावीरम चंदादित्य विमर्दनम, सिंह का गर्भ संभूतम तम राहुम प्रणमाम्यहम, यानी आधे शरीर वाले और बहुत ही एक अच्छे शरीर वाले, मजबूत शरीर वाले और सूर्य चंद्र को भी परेशान करने वाले, त्रस्त करने वाले और सिंह का के गर्भ से उत्पन्न हुए ऐसे राहु को मैं प्रणाम करता हूँ। अर्धकायम महावीरम चंदादित्य विमर्दनम, सिंह का गर्भ संभूतम तम राहुण प्रणमाम्यहम। इसके बाद केतु देवता की आराधना किया है। पलाश पुष्प शंकाशम तारका गृह मस्तकम रौद्रम रौद्रात्मकम घोरम तम केतुम प्रणमाम्यहम। पलाश पुष्प शंकाशम तारका गृह मस्तकम रौद्रम रौद्रात्मकम घोरम तम केतुम प्रणमाम्यहम, यानी पलाश का जो फूल होता है लाल रंग का, तो पलाश के फूल की तरह लाल दिखने वाले और सभी तारकाओं में श्रेष्ठ और रौद्र रूप है जिनका, तो उन केतु देव को मैं प्रणाम करता हूँ। पलाशपुर शंकाशम तारकाग्रह मस्तकम रौद्रम रौद्रात्मकम घोरम तम केतुम प्रणमाम्यहम। इस तरह से 9 ग्रहों की स्तुति करने के लिए व्यास जी ने, जो पराशर ऋषि के पुत्र हैं, व्यास जी ने ये 9 ग्रह स्तोत्र बताया कि आप नित्य सुबह जो है मॉर्निंग टाइम में स्नान के बाद एक बार इसको अवश्य पढ़ें, जिससे कि इसमें सारे ग्रह इन्वॉल्व हो रहे हैं। क्योंकि जो 5 दशाओं की जो दशा चल रही है, किसी ग्रह की दशा है उसके अंडर में अंतर्दशा, उसके अंदर में प्रत्यंतर दशा, फिर सूक्ष्म दशा, फिर प्राण दशा, तो ये बराबर आती जा रही, साइकिल चलता जा रहा है, इसमें सारे ग्रह इन्वॉल्व हो रहे हैं जल्दी जल्दी। तो इसलिए अगर आप इसको 9 ग्रह स्तोत्र पढ़ेंगे तो सारे ग्रहों की स्तुति एक साथ होती है और फिर जो आपके जीवन में आने वाला जो दुख है, कष्ट है, ऑब्स्टेकल्स, विघ्न बाधाएं सब दूर होंगी और आपको सुख शांति, मानसिक शांति मिलेगी और इसके अलावा मान सम्मान की वृद्धि होगी, ऐश्वर्य की वृद्धि होगी, आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी, हेल्थ अच्छी रहेगी। ये बहुत ही बढ़िया चाहिए 9 ग्रह स्तोत्र, इसको आप लोग अवश्य पढ़ें, इसको याद करिए और कुछ दिनों में प्रैक्टिस हो जाने से बहुत आसान लगने लगेगा। इसको आप नित्य स्नान के बाद सुबह के समय पढ़ें, तो ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है। ये रेमेडियल एस्ट्रोलॉजी का एक ये जो लेक्चर आज है ये 318 नंबर लेक्चर है। तो एक के बाद एक लेक्चर आते जा रहे हैं इसको आप ध्यान से देखें और स्टडी करिए। किसी ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको सारे लेक्चर्स एक के बाद एक मिलते जाएं और आप इसको अच्छी तरह से स्टडी कर सकें। थैंक यू।